बाजार में अच्छी मजबूती कायम, निफ्टी 9400 के पार निकल के थोड़ा सा नीचे आया। मिड कैप में भी दमदार एक्शन। बाजार में तेजी में रिलायंस का सबसे बड़ा 30 अंकों का योगदान। निफ्टी के नवाब एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में भी जोरदार तेजी। लगातार 5वें दिन की तेजी के साथ बाजार का बादशाह बना रिलायंस। बड़ी ब्लॉक डील के बाद शेयर में करीब 3% का उछाल। लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब पहुंचा शेयर। ग्लोबल और घरेलू इकोनॉमी खुलने से कई सेक्टर इंडेक्स में जोरदार तेजी। ऑटो, मेटल, आईटी इंडेक्स 2% तक भागे। हीरो मोटरकॉर्प, टाटा मोटर्स में करीब 3 से 5% का उछाल। आर्थिक राहत पैकेज का लंबा इंतजार अब होने वाला है खत्म। एमएसएमई के करीब 2,80,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड दे सकती है सरकार। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद रियल्टी शेयर में जोरदार तेजी। रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए कई कदम उठाने की तैयारी में सरकार। सस्ती ब्याज दर पर होम लोन देने की स्कीम पर फिर हो सकती है शुरुआत। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। कल से 15 पैसेंजर ट्रेन से चलने की खबरों से आईआरसीटीसी ने लगाई 5% की तेज दौड़। आज शाम 4 बजे से सिर्फ आईआरसीटीसी पर होगी टिकटों की बुकिंग। नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, पटना, रांची जैसे शहरों में चलाई जाएगी ट्रेनें। और लॉकडाउन पर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की आज होने वाली बैठक टली। नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले आधे घंटे आपके प्रश्नों के जवाब निफ्टी बैंक के टेक्निकल सेटअप पे चर्चा करेंगे। और याद रखिए, आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस क्रम में आप सुबह से कुछ विजुअल्स सीएनबीसी आवाज पे देख रहे हैं। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंडिया वो अपने इस मदर्स डे को कैसे मना रहा है और कैसे वो याद करते हैं अपने इस वक्त मदर्स को, इसी में बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे। आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे साथ विनती ऑर्गेनिक्स के एमडी विनती श्रॉफ मुट्रेजा मौजूद होंगी। आज उनसे बातचीत करेंगे कि इस इंडस्ट्री में आने में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आने के लिए और साथ ही साथ अपने घरेलू अगर आप देखें और अपने जो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उनके परिवार ने उन्हें कैसे प्रेरित किया और उनकी मदर का क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें, इस पर खास बातचीत करेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ होंगे और थोड़ा सा मैं उनकी मदर को भी लेकर बात करूंगा। लेकिन पहले निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी और हमने उस पर कैसे काम किया। देखिए, आज था बाय, नो डाउट बाय था। और मैंने कहा था कि 92809300 एक अच्छा बाय होगा, लेकिन आप उस पर प्रीमियम ऐड कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 94, लेकिन याद रखिए 94-94-20 जो होगा और 94-50 जो होगा उसको पार करना हमारे लिए मुश्किल है फॉर द टाइमिंग। जिस प्रकार से 9500 पे कॉल्स का ओआई खड़ा है, हम एग्जैक्टली 9440 से सिंक कर गए। बैंक निफ्टी को मैंने अवॉइड किया था क्योंकि आज बैंक निफ्टी समझ से परे था। अब हम सिंक कर रहे हैं और हम आ रहे हैं 9340 के जोन में। मानस, मैं एक चीज देख रहा था मानस, थोड़ा सा आई मीन जो फ्राइडे को आपने पॉइंट मेंशन किया था, दैट वाज आइलैंड रिवर्सल जो हुआ था, आई मीन लास्ट वीक मंडे को। लेकिन मानस, अब मैं दो पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि अब पुट राइटर्स धीरे धीरे खिसक के ऊपर आ रहे हैं 92, 93। आज 9300 की पुट का ओपन इंटरेस्ट लेके आइएगा, वो पहुंच गया 15 लाख। और ग्लोबल इक्विटी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, यूएस मार्केट डाउ जोन्स जिस तरीके से 50 डेमा के ऊपर निकला है, आपकी अप्रोच थोड़ी सी बदली है या फिर अभी भी आप सेल मोड में है? गुड मॉर्निंग ब्रेन जी। देखिए, मेरा अभी भी यही समझना है कि जो रेजिस्टेंस है आपको उसको अपने माइंड में रखना है। फ्राइडे के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो स्लोली नीचे आ रहा है और वो 9400 9450 के आसपास आ गया। और आज भी अगर आप देखिए तो पहला सेशन जो था वो काफी पॉजिटिव था, लेकिन निफ्टी ने 9450 के लेवल्स ब्रेक नहीं किए और वहां पर हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो मैं तो अभी भी समझता हूँ कि जब तक 9450 और 9500 के लेवल्स ब्रेक ना हो, उसके ऊपर निफ्टी निकले नहीं, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो, तब तक आपको बहुत बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ट्रेंड के हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ये सेल ऑन रैलीज मार्केट है और हर उछाल पे
आपको फिलहाल के लिए बिकवाली करनी है। एक सपोर्ट जरूर 9200 के आसपास है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद आने वाले समय में 9200 के लेवल्स ब्रेक होंगे और निफ्टी शायद 8900 और 8800 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए और आपको लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी है जब निफ्टी 9500 के ऊपर सस्टेन होने लगे। ओके, ये मानस का व्यू है। अच्छा, इस बीच डायरेक्टर साहब प्लीज़ ज़रा एक बार जो बाजार कर रहा है उसको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि पिछले 20 मिनटों में ऑटो में अच्छी खासी डिमांड है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लेके आइएगा, हीरो मोटोकॉर्प एट डे हाई, मारुति एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। तो कुछ ऑटो स्टॉक्स, ऑल्दो एस्कॉर्ट्स सिंक हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन बजाज ऑटो एट डे हाई। तो ऑटो स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं और जिसे कहते हैं ना बकिंग द ट्रेंड। आई मीन का आज बैंक निफ्टी कैसे सिंक कर गया हाई लेवल से, लेकिन आज इस वक्त ऑटो में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। बाजार पिछले अगर आप देखें आधे घंटे में नीचे आया है, लेकिन ऑटो अच्छा खासा मूव देते हुए। दर्शकों से बातचीत करते हैं और इस क्रम में आज हमारे साथ दिलीप है अहमदाबाद से अपना प्रश्न पूछने के लिए। दिलीप, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। तो मैंने फ्राइडे को चोला फाइनेंस का कॉल लिया हुआ था। हेलो, चोला का आपने कॉल लिया है, ओके। कौन सी स्ट्राइक है सर आपके पास? सर इसका मैंने 28 चोला फाइनेंस का आपने? ओके, आपने चोला फाइनेंस की एक लॉट है 155 की कॉल की, ओके। प्रीमियम आपके स्क्रीन पे है और करीब 10:30 पे वो ट्रेड कर रहा है। आपने लिया है करीब 15 पैसे पे, 148 पे ट्रेड करता हुआ। ये बहुत ख़राब चार्ट की श्रेणी में आप रख सकते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मानस ये गिरा, इसमें गिरने के बाद अब तक पुल बैक्स विजिबल नहीं है। देखिए बाजार कहाँ आ गया, एक बार 10 डेमा टेस्ट किया, 20 डेमा टेस्ट किया, 50 डेमा टेस्ट करके आ गए हम लास्ट फ्राइडे को, लेकिन इसमें वो पुल बैक विजिबल नहीं है। तो क्या इस ट्रेड में कॉल्स के जरिए लॉन्ग रहना ये क्या सही अप्रोच होगी मानस चोला फाइनेंस में? देखिए ब्रेन जी, मैं अभी भी समझता हूँ कि एनबीएफसी और बैंकिंग ये दो क्षेत्र से अभी आपको दूर रहने की जरूरत है। जरूर है, अगर आप देखिए तो आप एनबीएफसी स्टॉक में काफी ऐसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको 15-20 दिनों में वॉल्यूम बेहतर दिखे हैं, लेकिन पैटर्न में कोई रिवर्सल नहीं दिखा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको चोला फाइनेंस में कभी भी कोई उछाल मिले 150 के आसपास या 152 के आसपास, तो वहां पर निकल जाए। और यहाँ पर आपको पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी है जब स्टॉक 175 के लेवल्स को ब्रेक करे। उसके पहले आपको स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, चलिए सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई कि आपको शायद एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न बाहर से भी देता हूँ जो आस्क आवाज़ पर आए हैं, हैशटैग आस्क आवाज़ पे। दीपांशु हरिद्वार से पूछते हैं, आई हैव जेएम बेवरीज और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। मानस प्लीज चार्ज देखिए बताइएगा। जेएम बेवरीज इनका 439 पे लॉन्ग है और साथ ही साथ इनका एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 359 पे लॉन्ग है, क्या राय देंगे? देखिए जेएम बेवरेज की बात करिए तो डेफिनेटली जो पैटर्न दिखता है वो पॉजिटिव दिखता है। हाई टॉप्स हायर बॉटम डेली चार्ट्स पे दिख रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट कुछ दिन पहले निकला है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ बने रहना चाहिए। अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस का लेवल होगा 360 का, और अगर आपको एक टारगेट सेट करके चलने हैं तो वो टारगेट होंगे 475 के। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जहां तक बात है, देखिए एक ब्रेकआउट के कुछ लेवल्स दिखे थे कुछ दिन पहले, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमने भारी भरकम वॉल्यूम देखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी बिल्कुल बने रहना चाहिए। 320 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ अगर हमें एक टारगेट सेट करना होगा पोजिशनल तौर पे तो वो 440 के होंगे। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं और ये है मिस्टर अनिल कुमार का फरीदाबाद से, और इनके पास से एलएनटी का एक लॉट 940 कॉल एट द रेट 28 एंड एक लॉट 900 कॉल एट द रेट 16। ओके, इन्होंने एक कॉल ली हुई है और एक और उसके आगे की स्ट्राइक जोड़ ली है, और लास्ट एग्जैक्टली अगर आप देखिए ट्रेड कर रहा है 820 की रेंज में। ये स्टॉक वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। कुमार साहब, आपका ये प्रश्न है, मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका। ये वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया कि मैं इस पर कोई ऑप्शन ट्रेड लूँ या फिर सोचूं, या फिर अगर आप देखें एटलीस्ट मिड सीरीज में जाके उसके बारे में सोचूं। मानस, आप देखिए ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक मोमेंटम की ज़रूरत होती है और एक तीव्र गति से अगर आप देखें, हाई बीट अगर आप देखें, एक नीचे होना चाहिए आपके पास, वो इस स्टॉक में विजिबल नहीं है। अब इनके पास दो स्ट्राइक है, 900 की भी ऐड कर रखी है, 940 की भी ऐड कर रखी है, और ये हो गई है बहुत दूर की, 80 रुपए और करीब करीब 120 रुपए दूर की हो गई है। क्या राय देंगे इनको?
देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको उछाल मिले 850 के आसपास तो स्टॉक से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव अब तभी होगा जब स्टॉक 900 के ऊपर